या बच्चे अपने आप को एंटरटेन कर सके। दिन भर बच्चा मेरा कितना सर दुखाता है, कितना बच्चे के पीछे लगना पड़ता है, ये मैं जानती हूँ। तुम आराम से देख रहे हो मूवी, सुबह फिर उठोगे और ऑफिस के लिए निकल जाओगे, रोज का यही है चीज, तो फिर तुम क्यों हो साथ में? हाँ, वही मैं अब्यूज करती हूँ, मैं तो गाली ही देती हूँ, मैं तो खुलेआम बोलती हूँ, मैं गालियाँ देती हूँ। और जो जिसको लगता है ना कि गाली देना गलत बात है, आओ तुम्हारे साथ भी मैं वही चीज करूंगी और फिर देखूंगी तुम कितने पवित्र पवित्र शब्द अपने मुंह से निकालोगे, जबान से। मेरे साथ जो बीता है ना, वो जो मैं गालियां देती हूँ तो कम है, इनके लिए वो गालियां बनी ही नहीं अब तक। तो बंदा क्या किया ना, मैं जब ज्यादा बोलने लगी, सारी बातें रिपीट करने लगी, जो जो किया है इसने, जो जो करा है ना, तो वह सारी बातें बोलने लगी। तो ये बंदा है तो बहुत चालू ना, दिखता नहीं है बट है बहुत, है ना। ऐसे मैं नहीं इसको ब्लेम करती हूँ और ऐसे मैं बदनाम करके नहीं रखी हूँ, मैं तो कुछ कर भी रही हूँ ना। तो ये जो करता है उसके बिहाफ पे करती हूँ, इसको बदनाम करने के पर्पज से, या फिर इसको। तो दोस्तों, मैंने कहा था कि मैं सुबह से ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन रात हो गया और मुझे ब्लॉग अभी बनाना पड़ रहा है। इधर बच्चे लोग सो गए हैं और ज़्यादा टाइम हो गया है, 10 बज गया है। तो आप सभी को मालूम है कि मैंने बताया था कि इस लड़का से मेरा बहस हुआ है, और बहस इसी कारण से हुआ है क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ, इसके ऑफिस में लोग देखते हैं तो इसको कुछ लोग टॉन्ट कसते हैं। अब जिस भी वे में बोलते हो मुझे नहीं पता, बट इस बंदे ने यही कहा था परसों रात को गुस्से के साथ। तो मैंने यही कहा था कि मेरी लाइफ है, जैसे कि तुम क्या करते हो और कहते हो कि तुम मतलब नहीं रखो, वैसे मैं क्या करती हूँ वैसे तुम मतलब नहीं रखो, क्योंकि हम अलग है। मेरे करने से तुमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हारे करने से जैसे मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। तो ये बंदा सुबह बेटी को स्कूल लाने के लिए भी नहीं गया था, उधर से कॉल आया था जिसका मैं वीडियो क्लिप आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। इसकी टीचर्स का कॉल आया था मुझे कि कैसे मेरी बच्ची धूप में 2 घंटे खड़ी थी देर तक। तो ये बंदा मुझे तब भी सुबह से लेके अब तक मतलब इग्नोर कर रहा है, चाहता ही है कि बातचीत हमारे बीच ना हो। बातचीत तो होगी नहीं, घर में तो ऐसा नहीं है कि सामान चीज़ें पड़ी रहती है, मैं तो जैसे तैसे ही गुजारा कर रही हूँ। ये मौका भी ढूंढता है कि बात ना करे, तो ये अपने मर्जी से। सुबह भी मेरे घर में बैंगन ही बना था सुबह, और 3 टाइम बैंगन ही खाए थे, सुबह दोपहर शाम को। और बंदा अभी फिर से बैंगन ही उठा के ले आया, ओनली बैंगन, उसके साथ में ना टमाटर ना चीज़ें ना कुछ भी। घर में मैच बॉक्स नहीं है, लाइटर खराब हो चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर बात ना करे तो मेरा नुकसान है, इसका नहीं, क्योंकि बात ना करोगे तो आपका चीज़ें नहीं आएगा। इसका क्या है, आप चुपचाप उसको दूसरे कमरे में भी नहीं सोने दे सकते, क्योंकि अगर हम भूखे हैं, मेरे बच्चे तकलीफ में हैं, हम तकलीफ में हैं, तो अगला को आप कैसे दीजिएगा आराम करने के लिए। लॉजिक वाली बात है, कॉमन वाली बात है कि अगर जब तक आप सुखी नहीं है, पति पत्नी क्या होता है, क्यों बातचीत नहीं होता है, और बातचीत होने के बाद क्यों लड़ाई होता है, मुझे बस इतना ही जानना है। मैं जब शुरुआत करती हूँ ढंग से, फिर तुम्हारे तरफ से क्यों बकवास वाली बातें स्टार्ट हो जाती है। अभी यही किया, मैं उस रूम में गई थक हार के, मेरा यहाँ पे मच्छरदानी नहीं लगा है, बच्चे पहले ही सो गए थे उसके आने से पहले। तो सगुन मच्छरदानी बांधती थी 2 साइड 3 साइड और 1 साइड, तो हम ऐसे ही सोते हैं। तो वो उस रूम में घुसा हुआ था दोस्तों, ठीक है, वो उस रूम में घुस गया था। और मैं वो बच्चा का मैं थोड़ा सा दूध बचा के रखी थी सुबह के लिए, क्योंकि सुबह दूध वाला आता है 8 बजे, बाबू उठ जाता भूखा रहता है, तो मैं इसको देने के लिए बचा के रखी थी। वो सब्जी भी था बैंगन का, नहीं खाया। आप लोग जो कहते हैं ना कि तुम क्यों नहीं खाओगी, बंदे ने बैंगन का सब्जी नहीं खाया, बैंगन का सब्जी को छुआ तक नहीं, ठीक है। वो दूध बचा हुआ था बाबू का, उसमें रोटी डुबाया, खा लिया, ठीक है। मैं जब गई यहाँ से, मुझसे रहा नहीं गया, मैं गई देखने की क्या कर रहा है। देखा तो मैंने सब्जी पड़ा हुआ है उसी तरह, दूध सारा खत्म कर दिया है। तो मैं रोटी खाने लगी, ठीक है, रोटी सब्जी फिनिश करने के लिए, कि सुबह तक खराब हो जाएगा तो फेंकना पड़ेगा। अब ये बोल रहा है मुझे, बात स्टार्ट हुआ, शांति से बैठा है, उसको लग रहा है मैं इस कमरे से आ जाऊंगी। मैंने कहा कि तुमको हम इस कमरे में क्यों सोने दे आराम से। मैंने कल रात भी उस कमरे में ही सोया था, मजा से बेटा हेडफोन लगा करके और मूवी देख करके सो गया दोस्तों, है ना। तुम्हारा तो माइंड फ्रेश हो गया, मेरा क्या, मेरा जो तुम इतना लाइफ फेल कर रखा है। इन छोटे छोटे बच्चों को दिन भर घर में अकेले संभालती हूँ ना, मेरे घर में टीवी है ना किसी ऐसी चीज का व्यवस्था है जिससे कि हम या बच्चे अपने आप को एंटरटेन कर सके। दिन भर बच्चा मेरा कितना सर दुखाता है, कितना बच्चे के पीछे लगना पड़ता है, ये मैं जानती हूँ। तुम आराम से देख रहे हो मूवी, सुबह फिर उठोगे और ऑफिस के लिए निकल जाओगे, रोज का यही है चीज, तो फिर तुम क्यों हो साथ में? हाँ, वही मैं अब्यूज करती हूँ, मैं तो गाली ही देती हूँ, मैं तो खुलेआम बोलती हूँ, मैं गालियाँ देती हूँ। और जो जिसको लगता है ना कि गाली देना गलत बात है, आओ तुम्हारे साथ भी मैं वही चीज करूंगी और फिर देखूंगी तुम कितने पवित्र पवित्र शब्द अपने
मुंह से निकालोगे जबान से। मेरे साथ जो बीता है ना, वो जो मैं गालियां देती हूँ तो कम है, इनके लिए वो गालियां बनी ही नहीं अब तक। तो बंदा क्या किया ना, मैं जब ज्यादा बोलने लगी, सारी बातें रिपीट करने लगी, जो जो किया है इसने, जो जो करा है ना, तो बहुत सारी बातें बोलने लगी। तो ये बंदा है तो बहुत चालू ना, दिखता नहीं है बट है बहुत, है ना। ऐसे मैं नहीं इसको ब्लेम करती और ऐसे मैं बदनाम करके नहीं रखी हूँ, मैं तो कुछ कर भी रही हूँ ना। तो ये जो करता है उसके बिहाफ पे करती हूँ, इसको बदनाम करने के पर्पज से या फिर इसको नुकसान करने के पर्पज से मैं नहीं करती हूँ और ना करूँगी, ये मेरा भगवान जानता है। बस इस बंदे को देखिए, इसने क्या किया है, रिकॉर्डिंग ऑन करके ऐसे मोबाइल बेड में रख दिया। मैं उधर थी जिधर मेरा किचन है ना, गैस चूल्हा, मैं उधर बैठी थी। रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया और रख दिया और खुद बाहर जाके स्कूटी में बैठा हुआ है ना। काफी देर हो गया तो मैंने सोचा कि वो क्या कर रहा है वहां पे बैठ के, और तब देखा मैंने कि मोबाइल तो यहीं छोड़ के गया है। तो मैंने सोचा कि चलो अपना वीडियो प्ले कर लेती हूँ। और उससे पहले मैं गुस्से में बक रही थी, सारी बातें बोल रही थी, जो भी है जैसा हमेशा बोलती हूँ। अब मैंने देखा रिकॉर्डिंग ऑन है। बताइए, मतलब इस बंदे पे लोग किस तरीके से भरोसा करेगा। ऐसा ही पिछले बार महिला थाना गए थे, है ना, महिला थाना वाली खुद वो महिला बोली, हम जब बाहर थे, अंदर तो नहीं जा पाते हैं, तो मैं बाहर ही थी स्कूटी में। इस बंदे से कहा गया कि एक एप्लीकेशन लिखना है जिसमें आप लोग अपना नाम लिखना है कि यहाँ पे सुलह, ये क्या काउंसलिंग के लिए आए हैं। इस बंदे ने मेरे नाम पे कंप्लेंट फाइल कर दिया, कंप्लेंट फिल कर दिया। वही मैडम बोली, वो अभी भी मेरा उनका रिकॉर्डिंग है, जब वो मुझे बाद में फोन की थी, है रिकॉर्डिंग मेरे पास। तो उन्होंने बताया था कि किस तरीके से ये बंदा मेरे लिए वहां जाके कंप्लेंट लिख दिया। सोचिए, तो ये बंदा कितना शातिर है ना दोस्तों, ये मैं जानती हूँ। और मैं क्यों इसके साथ रह के इतनी चिढ़ती हूँ, क्यों पगलाती हूँ, क्यों इसका शकल सूरत मुझे देखा नहीं जाता है। अरे इस गोल गोल चेहरे के पीछे बिल्कुल एकदम एक हरामी जिसको कहते हैं ना, वो छुपा है, वो बंदा। ये क्राइम करता है, क्राइम। ये लोग सातिर है, सातिर। इसका पूरा खानदान बिलीव करता है, करके फेंक दो, वैसे वाले हैं ये लोग। मैं क्यों लड़ रही हूं, मैं लड़ रही हूं, मुझे सब कुछ दिख रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। सोचो, ये बकवास करता है, ये चीजें करता है, तो मैं इसके रिकॉर्डिंग तो नहीं करती हूँ ना, मैं जो भी हो ब्लॉग के थ्रू बताती हूँ, अपने जबान पे, अपने जबान से बताती हूँ किस बंदे ने ऐसा किया वैसा किया। जिनको बिलीव करना होता है वो करते, जिनको नहीं करना होता वो नहीं करते हैं, ठीक है। और मेरे पे बीता है इसीलिए मैं बोलती हूँ, और गालियां भी मैं बक रही हूँ इसलिए क्योंकि इसने मेरा टेम्परेचर हाई कर रखा है। अदरवाइज कोई औरत इतनी पागल नहीं होती कि उसका पति उसको सब कुछ मान सम्मान दिला रहा है और फिर भी वो गाली बकेगी। आप सोचो, शादी के मेरे 9 साल हो गए ना, ये रखेल बना के रखा है मुझे। रखेली तो है ना, बाहर रखने का मतलब क्या होता है। मेरे बच्चे का मुंडन, छठी, कितनी चीजें होते ससुराल में, मेरी तो सारी चीजें खत्म हो गई, मेरे बच्चों का भी इसने खराब कर दिया। कौन जाने कि ये लोग वहां भी शादी करके रखा हुआ है, रखेगा, क्या करेगा, इन लोगों का क्या दिमाग में चल रहा है, हम कैसे कह सकते हैं बताइए। हमारा कोई इन्फॉर्मर तो नहीं ना लगा हुआ है वहां पे। आज हम अगर अपने लिए नहीं लड़ाई लड़ते हैं, चीजें नहीं करते हैं, मेरे बाल बच्चों का भविष्य कौन संवार देगा। सो बताइए, ये बंदे को तो आंख में कुछ है ही नहीं, इसको सिर्फ फालतू चीजें दिखता है। कभी पढ़ा किसके लिए मैं लड़ रही हूँ? क्या मेरा साइड से कोई यार है, लवर है जिससे मैं बात करती हूँ, चाहे जिससे तो भाग जाने का मेरा कोई इरादा है, या फिर मुझे कोई फ्यूचर में पूछेगा, तो मैं इन बच्चों के लिए इतना कर रही हूं ना। सारी चीजें मैंने देख लिया तालमेल बैठा के। 9 साल हो गए, 9 साल में इस बंदे ने एक दिन भी अपने बच्चों के लिए सेल्फ नहीं सोचा है। बच्चे ने क्या खाया नहीं खाया, कोई फादर मैंने आज तक ऐसा देखा नहीं सिवाय इन लोगों के कि जिनको पढ़ा ही नहीं है कि उसके आने से पहले बच्चे सो गए, खाए कि नहीं खाए, घर में खाना बना कि नहीं बना, कोई लेना देना नहीं है। क्या बनेगा? तुम एक सब्जी लाता है जो सुबह रहता है, दोपहर होते होते खत्म हो जाता है, वही बचाते शाम को। बच्चा खाना नहीं खाता है, क्या खाएगा? एक ही चीज, बोर नहीं होता है कोई? घर ले जाने की बारी आती है, अब तो घर ले जाने का मन नहीं है, इच्छा नहीं है। अभी उस रूम में है, अभी रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा था, किया था मैंने, अभी फिर से सुना है। और मैं कहती हूँ कि तुम मेरा रिकॉर्डिंग गाली ऑन करके क्या कर लोगे? सो बताओ। मैं अगर गालियां बकती हूँ तो तुम्हारा जो पाप है, तुमने जो किया है, जो तुम कर रहे हो, वो मेरे गाली से कम है क्या? गाली से कम है क्या? अभी भी ये रिश्तेदारों से बतियाता है, सबसे बतियाता है, वो मेरे लिए बेइज्जती नहीं है तो क्या है? मेरा कोई नहीं है दुनिया में, कोई भी नहीं है ना, रिश्तेदार है ना कोई है।
तो मैं आप सबसे अपनी तकलीफें बताती हूँ कि आप में से कोई कुछ लोग मेरे समझे, मेरी पीड़ा समझे, मेरे बच्चों को समझे। हो सके कल को मुझे कुछ हो जाए तो आप में से कुछ आकर के मेरे बच्चों को किसी ट्रस्ट में डाल दे, चाहे कुछ अच्छा करे। हम यह सोच के वीडियोस बनाते हैं कि हाँ मेरा कोई तो है सुनने वाला। इस आदमी का क्या है, टांग है, खुद उठा के निकल जाता है, फैमिली है, परिवार है, सब समझाता है कि हाँ हम लोग हैं तुम्हारे साथ। भले उस चीज में इसका बर्बादी है, लेकिन लोग नहीं समझ रहे, ये नहीं समझ रहा है। मैं कैसे छोड़ दूंगी इस बंदे को जिसने मेरा इतना जीना हराम करा है, मैं कैसे छोड़ दूंगी। छोड़ने के लिए तुम किसी और लड़की को फंसाया रहा था। तुमने सोचो कि डिसेबिलिटी का कितना तुमने फायदा उठाया। मैं तो डिसेबल मजबूर हूं। हम जैसे लोग चिल्ला सकते, बोल सकते, कर तो नहीं सकते ना तुमको कुछ। इतनी तो औकात नहीं है हमारी। गुस्सा में चिल्लाते हैं, क्या करेंगे और क्या है हमारे पास? गालियां नहीं बकेंगे तो क्या करें, माथा फाड़ के मर जाए या दारू सारू का ये सब चीज का प्रयोग करें? बताइए। तो रिकॉर्डिंग करने का क्या मतलब है? जिस बंदे को आपको भेजना है उसको लाओ ना सामने फ्रंट में, उसको गाली देंगे, हम सुनाएंगे, देखो। और जब उसको लगेगा कि हम बहुत गंदा गंदा गाली देते हैं, फिर कहेंगे लाओ तुम्हारी बेटी बहन को लाओ मेरे सामने, जो चीज मेरे साथ हुआ सेम टू सेम करवाते हैं उसके साथ। फिर देखते तुम्हारा खून खोलता है कि नहीं खोलता है। हम तो खाली गाली बक रहे, तुम लोग तो पता नहीं क्या कर दोगे। आज संडे है, कल संडे है ना? इसका यही हाल है। इसका राहुल इतना रफ लैंग्वेज में मेरे से बात किया है, जिसका रिकॉर्डिंग है। और इस बंदे का क्या कहना है, अगर आपके पास प्रूफ नहीं होगा ना तो आप दुनिया में झूठे हैं, और झूठा बना देगा हमको। तो हम रिकॉर्डिंग रखे हैं। कहता है कि तुमको क्या जरूरत है उसको गाली गलौज करने का पहले से ही। मैंने कहा पहले वो ही किया। वो बोलता है कि तो अब क्या उखाड़ लीजिएगा। अब बताइए क्या उखाड़ने का लोग बात करता है, सो बताइए। आप लोग डीपली इसमें सोचिए कि एक 18 साल का लड़का जिसका रिश्ते में मामी लग रहा है, उसको कहेगा कि क्या उखाड़िएगा। इसका जो भाई है ना, ट्विंस, वो भी मेरे से इसी लैंग्वेज में बात करता था। क्या उखाड़ लोगे? इन लोगों को उखड़वाने का बहुत शौक है, सच्ची बता रही हूँ। अभी देखे होंगे एक न्यूज चला है कि एक लड़की का लाइफ खराब कर दिया, आर्मी का कोई था, तो उसका कैसे वो वाला हटा दी है ना। तो उखाड़ने का मतलब यही होता है, और इन लोग को वही चाहिए, सच्ची बता रही हूँ। तो दोस्तों रात बहुत हो गई है ना। भरोसा आप लोग करिए इस बंदे पे, मैं नहीं करती हूँ। जब से बच्चे हुए हैं तब से एक एक दिन एक एक रातें मैं इसके साथ रह रही हूँ। इस बंदे का एक भी चीज़ भरोसा करने का लायक नहीं है। ये मुझे कुछ भी बोल के लेके बेच देगा। मैं जाती हूँ ना जब इसके साथ संडे वनडे को, मुझे नहीं लगता कि मैं सेफ हूँ इसके साथ, मगर मजबूरी में जाती हूँ ना। मैं बच्चे को अगर 5 मिनट बच्चे इसके साथ भेजती हूँ, कभी नहीं। हम क्यों चले जाते इसके साथ संडे को? बच्चे नहीं भेजती कभी भी। और अभी तो बहुत कम है, बहुत कम। जिस तरीके से इन लोग मुझे अकेला किया है, मैंने भी प्रण लिया है कि मैं भी इन लोग को बिल्कुल अकेला कर दूं, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूं। बहुत मुश्किल से मैंने अपनी इमेज बनाई थी, बहुत मुश्किल से। इसने मुझे कहीं का नहीं रहने दिया, ना मुझे मेरे मायके का रहने दिया, ना मेरे ससुराल का रहने दिया। बाहर में रखने इसका क्या मतलब है? बाहर का कुछ वैल्यू नहीं है बेटा। तुम अपने गाँव में, अपने माँ के घर में, अपने बाप के घर में मुझे इज्जत मान सम्मान दिलाओ। तेरे बच्चे तेरे घर के आंगन में खेल के बड़े हो, वो बड़ी बात होती है, बाकी और कुछ नहीं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं सुबह।